सब लोग, वेलकम टू सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार खाना लेके आई हूँ आपके अपने किचन में। जनाब आज मैं बनाने लगी हूँ काले चने। जी आप देख ही रहे होंगे काले चने मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो चने मैं आपको बता देती हूँ। जी चने मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिए थे और सोख हो गए हैं, अच्छे से खिल गए हैं देखें। और अब मैं इसी पानी को यूज़ करूँगी। और जनाब ये मैंने ताज़ा लहसुन अदरक अभी पीस के रखा है। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। और ये मैंने प्याज ले लिए हैं, तकरीबन ये 3 प्याज लिए हैं मैंने चनों के लिए, ठीक हो गया। टमाटर लिए हैं मैंने 2, आपके सामने ही हैं। नमक हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं हाफ़ टी स्पून कर रही हूँ क्योंकि हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन अदरक में यूज़ कर लिया है। लाल मिर्ची का पाउडर है 2.5 टी स्पून। हल्दी है हाफ़ टी स्पून। और ये मैंने खुश्क मेथी जो होती है सूखी मेथी वो ली है। और जनाब गरम मसाला लिया है मैंने 1.5 टी स्पून। काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून। और ज़ीरा लिया है मैंने 2 टीस्पून। हरा धनिया है और ये छुपी हुई थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। तो अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जी जनाब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्लेम आज ऑलरेडी ऑन है, तो चलिए हम बाकी का स्टार्ट करते हैं। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्रेशर कुकर में रखा है। मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर में तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में रखूँगी। और मैं पहले वेट नहीं लगाऊंगी। डाला मैंने प्रेशर कुकर में ही है, लेकिन इसका जो लिड है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी है इसमें। तो फिर बाद में देखेंगे कि इसको ज़रूरत है या नहीं। तो अगर आपके भी चने अच्छे से सोख हैं तो आपको भी प्रेशर लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। चलिए ये मैंने इसमें प्याज डाल दिए और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये नमक, मिर्ची, हल्दी और जनाब ये जीरा। और बर्तनों की कितनी खूबसूरत आवाज़ है ना, मुझे तो बर्तनों की आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है काम करते हुए। 2 टमाटर मैंने लिए थे, उनको मैंने काट लिया है और उनको भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिया है। और लगा दूँगी। जी अब मैं इसको लगा रही हूँ प्रेशर पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। जी फ्रेंड्स ये देखें मैंने इसका प्रेशर बंद कर दिया है और अब मैं चने देख रही हूँ। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गए। अच्छा अब मैं इसको निकाल के प्रेशर कुकर से पतीली में कन्वर्ट कर रही हूँ। अच्छा देखिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में से निकाल के एक देगची में डाल लिया और अब इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। जी फ्रेंड्स ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इनका। अब मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर दूँगी। भूनने तकरीबन आपको 10 मिनट भूनना है, लेकिन मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च और 3 से 4 हरी मिर्चें। अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया डालूँगी। ये आप थोड़ा सा डाल दें, ऐसे कुछ खास क्वांटिटी का इसके अंदर नहीं है। ये अच्छा लगता है भूनते हुए, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है भूनने से। जी फ्रेंड्स देखें कितने ज़बरदस्त है ये भूनने के बाद इनकी शक्ल हो गई है। जितना मसाला था वो सब ग्रेवी की शक्ल में आ चुका है। बहुत अच्छे से माशाल्लाह हर चीज़ इसकी जो है वो मिर्च घुल चुकी है। अच्छा ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। लाइक अगर आपने रोटी के साथ पराठे के साथ खाने हैं तो ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको बॉल में डालें और सर्व करें। लेकिन मैंने इसके साथ बनाने हैं बॉइल्ड राइस, तो उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा शोरबा। तो उसके लिए मैं पानी लगा दूंगी। ये मैंने तकरीबन इसको 1.5 गिलास पानी लगाया है और शोरबा देखें इसका अभी भी काफ़ी गाढ़ा है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शोरबा लगाएं और फिर सर्व करें। मैं आपको इसकी बिल्कुल जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी फुटेज दिखाती हूँ। वाइट राइस रेडी है, तो आप भी बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं। और मेरे
मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स को लाजमी देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।